कुंभ पर्व का महिमा 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, 50,000 साल, लाख साल, 2 लाख साल, 5 लाख वर्ष पहले की है, ऐसी बात नहीं है। भगवान राम के पहले वेद हैं। तो वैदिक संस्कृति में जो विधि विधान लिखा था वैसा विधि विधान का आश्रय लेकर यज्ञ किया गया और यज्ञ में भगवान राम का आवाहन हो, दिव्यात्मा हो, परमात्मा का आवाहन हो, ऐसा संकल्प करके किया गया था। तो वो वैदिक ज्ञान से उन वेदों में कुंभ की महिमा आती है। तो भगवान राम के पहले वेद हैं और वेदों में कुंभ पर्व की महिमा आ रही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, शुक्ल यजुर्वेद, इस सब में कुंभ की महिमा आ रही है। और कुंभ का आदि भौतिक स्वरूप त्रिवेणी में, यहाँ उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, ये भी वर्णन आता है। और ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कुंभ पर्व को मैं देता हूं मनुष्यों के उद्धार के लिए, सृष्टिकर्ता ने। और कुंभ का आध्यात्मिक अर्थ भी है कि संसार समुद्र है और ये शरीर कुंभ है। देव असुर संग्राम, अच्छे और बुरे विचार, ये देव आसुरी वृत्तियां हैं। मन ही मंद्राचल है, आत्मा कश्यप है, सुविचार और भगवत भाव लक्ष्मी है। और भक्ति और साधना के रास्ते जाओ तो ऐरावत प्रकट हुआ है, फलानी संपदा प्रकट हुई है। ये सारा का सारा ध्यान भजन करने से जो सूक्ष्मतम शक्तियां सिद्धियां पैदा होती है उसका वर्णन है। तो जो बाहर गंगा यमुना के और सरस्वती के संगम में स्नान करते उन्हें तो पुण्य होता है, लेकिन पूर्ण कुंभ तो उन्हीं का हो जाता है जो पूर्ण पुरुष परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा के भक्ति को, परमात्मा के प्रीति को, परमात्मा के शांति को, परमात्मा के आनंद को दिलाने वाला महाकुंभ रूपी महासत्संग प्राप्त करते हैं। उनको कुंभ पर्व का महान फल होता है। कबीर जी ने कहा, तीर्थ नाए एक फल, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार, कहत कबीर विचार। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, न अंत इति अनंत, जिस फल का अंत न हो। कुर्सी मिल जाएगी तो 5 साल में अंत हो जाएगा, 10 साल में, 15 साल में, 25 साल में। फैक्ट्री, धंधा, दुकान, कत्थे की फैक्ट्री, पान मसाले की फैक्ट्री, उसका तो अंत हो जाएगा। अरे शरीर का अंत होते ही सबका अंत हो जाता है बेटे, लेकिन शरीर चला जाने के बाद भी जिस फल का अंत न हो वो है आत्म परमात्मा का सुख, आत्म परमात्मा का ज्ञान और आत्म परमात्मा का नित्य नवीन रस, वह अनंत फल है। और फिर हर 3 साल में ब्रह्मा जी ने कुंभों की रचना कर दी। ग्रह, नक्षत्र, तारा मंडल के प्रभाव जिस समय जहां जहां विशेष पड़ते और भूमि के प्रभाव से, तारामंडल और ग्रहों के प्रभाव से और जलीय तेज प्रभाव से जो योग मिलता है, वहाँ हर 3 साल में कुंभ का मेला कर दिया। और कुंभ के मेले में अंदर कुंभ में मथ कर परमात्मा सुख का, परमात्मा ज्ञान का, मोक्ष का मक्खन खाने का मौका दे रहा है। प्रभु तेरी जय हो।
दाता तेरी जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेव। काय दिक्कत